हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज से हम जेई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन के एरिया अंडर कर्व के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है वो है द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड दिस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 रूट एक्स। तो हमें इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन से रिलेशन से पता लगाना है कि आखिर हमारा एरिया कितना कवर्ड हो रहा है, इसके अंदर कितना रीजन हमारे पास एरिया का आ रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कर रहे थे और जैसा कि हमें पैटर्न पता भी है। कभी भी एरिया अंडर कर्व के प्रॉब्लम के अंदर अगर हमें जो भी रिलेशन दे रखा होता है, हम सबसे पहले एक रफ फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये दो रिलेशन है। एक तो बोल रखा है एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो मॉडुलस लगा के लेस देन इक्वल टू वाई बोल दिया। तो एक बार जब हमने इसे प्लस से ओपन किया मॉडुलस को, क्योंकि हम दो ही तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो अगर प्लस से ओपन करा तो ये हो रहा है एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई, और यहां से हमारे पास रिलेशन आ रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इस y को यहां लेके जाएंगे 2y हो जाएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 2। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जब हमने इसी रिलेशन को इसके अंदर मॉडुलस को माइनस से ओपन करा तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, माइनस का x प्लस का y इज लेस देन इक्वल टू y, और यहां से देख रहे हैं y से y कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम देख पा रहे हैं ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसके अलावा हमारे पास एक रिलेशन यहां पर भी दे रखा है, तो इसको अगर हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं y इज लेस देन इक्वल टू 4 रूट x। और अभी के लिए अगर हम इस पर्टिकुलर को अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली जो रिलेशन को देखना है वो कैसे देखना है, स्क्वायर करके तो देखना ही है, इक्वल टू करके भी देखना होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कितना हो रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x टाइप से हमारे पास बन रहा है। तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, एक पैराबोला दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, रिलेशन एक्चुअल में हमें कितना दे रखा है, y इज लेस देन इक्वल टू 4 रूट x। तो ऑब्वियसली जो बनने वाला जो पैराबोला होगा इसके अकॉर्डिंगली वो कौन सा होगा, माउथ ओपनिंग राइट वर्ड डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि रिलेशन केवल और केवल हाफ पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस x से आने वाली जो क्वांटिटी होगी अंडर रूट से बाहर, वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, और पॉजिटिव y केवल और केवल ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो हमारे पास पैराबोला सिर्फ और सिर्फ इतना आ रहा है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो रही है कि y इज लेस देन इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम ने कोऑर्डिनेट पढ़ी थी, मैंने कोऑर्डिनेट की भी प्रॉब्लम्स को डाल रखा है, लेकिन वो जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स को डाल रखा है। तो जब हमने जेई एडवांस की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कभी भी अगर हम कर्व के अंदर की बात करते हैं तो हमें y कैसा मिल रहा होता है, लेस देन टाइप का मिल रहा होता है। तो यहां पर जब हम y लेस देन की बात करें तो ऑब्वियसली हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, कर्व के अंदर वाले रीजन की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा जब हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम इसके अंदर के रीजन की बात करें, अगर हम यहां की बात करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको अभी के लिए हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे ही हमें इसका बाउंडेड रीजन निकालना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग सिंपल से ये है कि x इक्वल टू 0 वाली लाइन y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये मैं कई बार बता भी चुका हूं, फिर अगेन बता रहा हूं कि x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये रिप्रेजेंट करती है y एक्सिस को, एंड y इक्वल टू 0 वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, x एक्सिस को। थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है उन बच्चों को जिन्होंने बहुत डीपली नहीं पढ़ रखा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि y एक्सिस पर x की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या आ रही है, 0। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली हम इस पर्टिकुलर लाइन मतलब y एक्सिस से आगे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम क्या बात करें कि हमें इसके अंदर का रीजन चाहिए। तो अभी तक हमें जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो इस पर्टिकुलर के अंदर वाला रीजन ही मिल रहा है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, y इज ग्रेटर देन x बाय 2, यहां पर समझने की बात है कि ये कर्व इस तरीके से जा रहा है और हमारी ये जो लाइन है y इज ग्रेटर देन x बाय 2, यहां पर स्लोप हमारे पास 1 नहीं है, कितना आ रहा है, 1 बाय 2 आ रहा है। मतलब जो 45 डिग्री का जो एंगल आना चाहिए था ये उससे भी कम आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 बाय 2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंगली m को, और m क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय 2, ये बेसिकली हमारे पास 45 डिग्री से भी कम दे रहा होगा वैल्यू को। तो हमारे पास बनने वाली जो लाइन है वो कुछ इस टाइप की सी आ रही होगी, लेट से इस तरीके से भाई हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 2। तो बेसिकली जब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं कि
इस लाइन से ऊपर वाला रीजन, यहां पे भी ऊपर वाला रीजन, लेकिन क्योंकि ये कवर अप ही नहीं हो रहा है इधर वाला रीजन, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ रहा है, इस कर्व के नीचे वाला रीजन, इस लाइन से आगे वाला रीजन और इस लाइन से ऊपर वाला रीजन। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया है वो कौन सा आ गया है, वो ये वाला एरिया आ गया है। बस हमें इस पॉइंट को पता लगाने की जरूरत है। तो ये भी बहुत इजीली पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, और लाइन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू x/2। तो हमने इसको यहां पर पुट कर दिया, कितना हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 16x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 64 या 0। तो यहां से x के हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है, 64 एंड 0। और जब हम यहां पर देखते हैं तो ओरिजिन पॉइंट तो भाई हमारे पास 0 0 आ ही रहा है इस 0 की वजह से। जब हम x इक्वल टू 64 जब यहां पर पुट कर देते हैं, चाहे यहां पर पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 32। तो इस 64 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 32। अब यहां पर इस रिक्वायर्ड एरिया को निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो अगर हम मेथड 1 की बात करें तो वहां पर एज पर द प्रॉब्लम हम क्या बोल सकते हैं, एरिया कवर्ड बाय दिस पैराबोलिक कर्व माइनस एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो जिसको कि हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं कैसे, 0 to 64 4√x जो कि हमारा पैराबोलिक कर्व है, और उसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, जो कि हमें ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और वो कितनी हो रही है हमारे पास, x/2 dx। एक तरीका तो सिंपल सा तरीका ये है हमारे पास, और एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल तरीका है जिसको कि हम मेथड 2 बुला रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पैराबोलिक कर्व है इसको हमने इंटीग्रेट तो कर दिया 0 to 64 तक 4√x dx करके, और उसमें से हम माइनस जो कर रहे हैं इसी लाइन के थ्रू कवर्ड एरिया को ही कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है बेसिकली एक ट्राइंगल को क्रिएट कर रही है, और इस ट्राइंगल का एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ बेस। अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर का जो बेस है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 64, और इस पर्टिकुलर की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 32। तो यहां से इस 2 से 64 को उड़ा दिया हमने, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 2 to the power 5, ये भी 2 to the power 5, तो टोटल ये कितना हो गया 2 to the power 10। यहां पर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ये कितना हो जाएगा 4 इंटू √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x to the power 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3/2, और इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर 64 तक, और माइनस ये कितना हो रहा है 2 to the power 10। ध्यान से देखते हैं यहाँ ये 2 तो भाई बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और ये 3 को भी बाहर कर लिया। अब x में x की बात 3/2 में जब हमने 64 को पुट करा, क्योंकि जब हम 0 रखेंगे तो ये लोअर ये जो लिमिट है इससे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। 64 को जब हमने पुट करा तो हम देख रहे हैं 64 का अंडर रूट पावर 1/2 जो ये लगी हुई है उसे कितना रह जाएगा 8, और 8 की होल पावर 3 भाई हमें बता रहे हैं। 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 to the power 3 को। तो 2 to the power 3 की होल पावर 3 ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 2 to the power 9, और ये कितना है हमारे पास -2 to the power 10। बहुत ध्यान से देखेंगे इस 8 को भी अभी के लिए हम 2 to the power कितना बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं टोटल कितनी पावर हो जाएगी 2 to the power 12, और इस पूरी की पूरी 2 to the power 12 में से हम कितना कॉमन ले सकते हैं 2 to the power 10 को। जैसे ही हमने 2 to the power 10 को कॉमन लिया तो यहां पर कितना बचा, 2 to the power 2 बचा, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं 4। तो 4/3 माइनस यहां पर कितना बचेगा 1। तो हम देख पा रहे हैं अल्टीमेटली कितना बच रहा है 4/3 माइनस 1 मतलब 1/3 बचेगा, और 2 to the power 10 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है हमारे पास 1024। तो ये हो गया हमारे पास 1024 डिवाइडेड बाय 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था। तो अगर हम इसमें अगर ध्यान से देखें एक ही हमारे पास ऑप्शन है, और वैसे भी जे मेंस के अंदर सिंगल चॉइस टाइप के ही प्रॉब्लम आते हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बी। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू 4 - x²/4 एंड y इक्वल्स टू x - 4/2 इज इक्वल टू अल्फा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अल्फा। बहुत ईजी है, हम सबसे पहले कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक्स वाई एक्सिस को दिखा दिया है, और अगर हम इस पर्टिकुलर कर्व को देखें तो ये कैसा सा है, ये एक पैराबोला है, और माइनस साइन की वजह से माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम y को अगर 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है +-4। लेट से हमने -4 तो देखो यहाँ बना दिया है, तो ये कितना हो जाएगा -4, 0 और +4 हमने यहाँ कहीं पर लगभग इक्वी डिस्टेंस पर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा टाइप का सा होकर जा रहा होगा, एक रफ फिगर कोई बस हमें देखो ड्रॉ करना है। अच्छा, इसके अलावा
अगर हम इस लाइन के बारे में अगर देखो देखते हैं तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4/2। अच्छा, इस पर्टिकुलर के अंदर हम एक बार इसकी हाइट और देखो देख लेते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं इसी देखो दिखाई दे रही है अभी हमें, लेकिन फिर भी चलो हम ले लेते हैं। तो पीक है वो कुछ इस टाइप का सा आ जाएगा। हाँ, तो जब हमने x को जब 0 करा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4। तो ये पॉइंट भी कितना आ रहा है हमारे पास 0,4। ठीक है, अब अगर हम लाइन को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं यहां पर ये कितना है y इक्वल टू एक्स माइनस 4/2। जब हमने y को 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4। मतलब जो लाइन है वो कहां से पास होती हुई भाई हमें देखो दिखाई दे रही है, इस पॉइंट से होती हुई देखो दिखाई दे रही है। अब वो लाइन ऐसे जाएगी वो अब हम एक बार देखो देख लेते हैं। जब हमने x को 0 करा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो -2 अगर हम यहाँ कहीं पर अगर किसी पॉइंट को अगर मान लेते हैं और 4,0 भाई अगर हमारे पास यहाँ से आ रहा है तो हमारे पास जो लाइन है वो ड्रॉ होती हुई कुछ इस टाइप से आ जाएगी, कुछ इस टाइप से आ रही है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। देखो ये एक हमारे पास कर्व हो गया, ये हमारे पास लाइन हो गई, तो इनके थ्रू जो बाउंडेड एरिया है भाई वो तो हमारे पास ये एरिया आ गया ना। इस एरिया को भाई हमें निकालना है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई इन्होंने बिल्कुल बोर्ड का प्रॉब्लम पूछ लिया है। तो इसके अंदर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर हम एक ही मेथड को यूज करें और जो कि डायरेक्ट फॉरवर्ड, जो कि हमें सिखाया भी जाता है। अगर हम इस पॉइंट को निकाल लेंगे और इस पॉइंट को निकाल लेंगे, भाई ये तो वैसे ही निकला पड़ा है, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं अपर कर्व कौन सा है, ये वाला है, और लोअर कर्व कौन सा है, ये वाला है। और क्योंकि नाम जिस तरीके सजेस्ट करता है एरिया अंडर कर्व, उसके हिसाब से भी हम ये बात जानते हैं कि जो अपर कर्व रहता है उसके एरिया में से हम लोअर कर्व के एरिया को माइनस करते हैं, तब जाके हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आता है। तो हमने क्या करा, यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालने की कोशिश करी, तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसको। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। पूरे में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो रहा है 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल्स टू 0, और माइनस करके हमें 2 लेके आना है। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 4 तिया 12, नहीं कितना हो रहा है 24, 8 इंटू 3 हो रहा है, 4 इंटू 6 हो रहा है। हाँ, तो ये कितना हो रहा है 4 इंटू 6 हो रहा है। इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है x प्लस 6 इंटू, और ये यहाँ पर कितना बन रहा है हमारे पास x माइनस का 4। तो हम देख रहे हैं x इक्वल टू 4। देखो मतलब x के जो हमारे पास दो वैल्यू आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक -6 आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा माइनस का 6। वैसे तो y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वो भी निकाल सकते हो। जब आपने x इक्वल टू -6 रख दिया तो यहाँ पर रख देते हैं -6 माइनस का 4 कितना आ रहा है, ये माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। इसको अभी के लिए लेट से a बोल दिया, इसको लेट से अभी के लिए b बोल दिया। हमने इस पूरे के पूरे एरिया का क्या नाम रख रखा है अल्फा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। इस -6 से लेकर हमें कहां तक इंटीग्रेट करना है 4 तक। तो हमने -6 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर दिया है। और अपर कर्व कौन सा है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और इस पूरे के पूरे एरिया में से हम किसके एरिया को माइनस कर रहे हैं, अपने लाइन वाले कवर्ड एरिया को। कितना हो जाएगा x माइनस 4/2। बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम हो रखी है और dx के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो रहा है, अभी हम जरा इसको देख लेते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 6 से 4 तक ये हो रहा है 4 माइनस, अच्छा ये माइनस का, अच्छा इन सब के अंदर ही कर देते हैं, ठीक है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और प्लस का ये कितना हो रहा है हमारे पास 2 हो रहा है। देखो ध्यान से देखेंगे, माइनस का 2 हो रहा था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हमने क्या करा 4 के साथ एडअप कर दिया, कितना हो गया 6 हो गया। dx के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 12 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -6 से लेकर 4 तक। बस अब हमें लिमिट ही पुट करनी बाकी रह गई है। तो कितना हो जाएगा 4 से 24 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 64 डिवाइडेड बाई 12 माइनस
4 चौक 16 तो 4 हो गया, ठीक है, माइनस, अब हमें ये 6 को रखना है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 6। और अभी के लिए इन सारी की सारी कैलकुलेशंस को हम हटा देते हैं। तो कितना हो रहा है ये 6 इंटू माइनस का 6 माइनस 6 टू दी होल पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 12। भाई 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 4। इतना हो रहा है हमारे पास। यहाँ से ध्यान से देखें, ये जो माइनस है ये तो भाई बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है ये हमारे पास 216, उसको भी लिख लेते हैं 216, ठीक है। और ये 6 ये कितना हो जाएगा ये हमारे पास 36 माइनस का, और ठीक है, और इसको हमने उड़ा दिया है 9 टाइम्स हो गया, ये भी उड़ सक रहा होगा कहीं ना कहीं पे। 6 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा, और इस 2 से भाई हमने इसको उड़ा दिया, ये कितना हो गया 18 हो गया। तो माइनस का 18 प्लस का मतलब माइनस का 36 प्लस का 18 और माइनस का 9 भी है, तो ये प्लस का 9 बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 27 हो जाएगा। देखते हैं 24 4 3 12 4 16 चौका 64, ठीक है। इस 4 को जब हमने 24 से उड़ाया तो कितना हो गया ये हमारे पास 20, और माइनस का 16/3, और यहाँ से प्लस का कितना आ रहा है ये हमारे पास, क्योंकि माइनस लग जाएगा 27। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, कितना हो रहा है 47 माइनस 16/3, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, 3 7 21 का 61 को 2 3 चौक 12 13 और 1 14, हाँ इतना आ रहा है। और माइनस का 16 कर देंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास 5 और 2 1 डिवाइडेड बाय 3, 125 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन ये जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आई है, ये किसकी आई है हमारे पास अल्फा की। अल्फा कौन सा एरिया है, बाउंडेड बाय दिस पैराबोलिक कर्व एंड दिस स्ट्रेट लाइन। अब हमसे अल्फा की वैल्यू लेकिन नहीं पूछ रखी है। अगर इन्होंने गलती से भी अगर ये 125 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू अगर दे रखी होती तो कुछ ना कुछ बच्चों से ये जो कॉमन मिस्टेक है वो हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछ रखा है 6 अल्फा की वैल्यू को पूछ रखा है, तो हमने 6 अल्फा की वैल्यू को निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से हमने 6 को उड़ा दिया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 250, और यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं 250 भाई हमें यहाँ पे गिवन भी कर रखा है, सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, लेट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन एक्स वाई, मतलब एक रिलेशन दे रखा है 9x एक्स वाई सच दैट 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 6 बी ए। मतलब जो एरिया बाउंडेड जो हम इस रिलेशन के थ्रू निकाल रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a। ये एक न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरल टाइप का, या आप ऐसा बोल सकते हैं इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम था, जिसके अंदर 4 ऑप्शन हमें नहीं दे रखे हैं, बस हमें कैलकुलेट करके बताना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या करते हैं अपनी एक बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, और सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस ये हमने ड्रॉ करा, और हमने ये जो रिलेशन है इसको लिख लिया। यहाँ पर रिलेशन क्या है वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। तो इससे जो हमारा बनने वाला जो बेसिकली पैराबोला आएगा वो कैसा होगा, माउथ ओपनिंग राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे टाइप का ये हमारा पैराबोला आ गया है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है इन्होंने कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। मतलब ये अंदर वाले पोर्शन को छोड़ के हम कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पैराबोला के बाहर वाले पर्टिकुलर एरिया की। बस इस पर्टिकुलर बात को आपको अपने मन में रखना है, ध्यान से रखना है। अब इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं कि 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से एक कंडीशन और आ रही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस लाइन से आगे आगे वाले हमें पर्टिकुलर एरिया को ही कंसीडर करना है, इससे पीछे वाले एरिया को कंसीडर नहीं करना है। तो एक रिलेशन ये आ गया है, एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, ये क्या बोल रखा है y इज ग्रेटर देन 3x माइनस का 6। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें
तो सबसे पहले तो हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली y इक्वल टू 3x माइनस का 6। तो यहां से हम देखो देख पा रहे हैं कि जब हमने y को 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो लेट से 2 यहां कहीं पर आ रहा होगा, लेट से। और जब हमने x को 0 करा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 6 आ रही है। तो ऐसे तरीके से हमारे पास कुछ पॉइंट बन रहा होगा, दोनों पॉइंट्स को ऐड अप करा, लाइन को इस तरीके से भाई हमने ड्रॉ कर दिया है। अब समझने वाली बात थोड़ी सी यहां पर यह होगी कि हमें थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। वो क्या है, आपसे क्या बोला गया है, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस पैराबोला के बाहर बाहर वाला सारा का सारा पोर्शन, पैराबोला के बाहर बाहर वाला पोर्शन। लेकिन हमसे एक और कंडीशन में क्या बोला गया है कि 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस लाइन से आगे आगे वाला पोर्शन। समझो आप इस चीज को। तो इस लाइन से आगे आगे वाला पोर्शन और इस पैराबोला के बाहर बाहर वाला पोर्शन। और जब हम बोल रहे हैं कि 9 ये y लाइन के लिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 6, मतलब इस लाइन से ऊपर ऊपर वाला पोर्शन। तो देखो जब हम पैराबोला के अंदर वाले एरिया को नहीं ले रहे हैं तो या तो इससे ऊपर वाला पोर्शन लिया जाएगा क्योंकि यहां पर ये कॉमन एरिया आ रहा है, या फिर हमारे पास ये एक जो एरिया आ रहा है, ये एक हमारे पास कॉमन एरिया आ रहा है। अभी के लिए मैं जितने ये एक्स्ट्रा जो एरो लगाए हैं उन सबको हटा देता हूं क्योंकि समझने के लिए बस अब हमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी को समझना है। ये बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम दिया है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर भाई हम कौन से एरिया को कंसिडर करेंगे। तो एक बात तो क्लियर है, पैराबोला के अंदर वाला एरिया तो नहीं लेने वाले हैं, बार बार वाला लेंगे। इतना एरिया भी क्यों आ रहा है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, पैराबोला के बाहर बाहर वाला एरिया हो रहा है, एंड y इज ग्रेटर देन, तो मतलब इससे ऊपर वाला एरिया हो गया। तो ये एरिया तो आ ही रहा है, उसके अलावा एक ये एरिया और आ रहा है। तो क्या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम इस एरिया को कंसिडर करेंगे? बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम बाद में फील हुई कि आखिर इस एरिया को हम लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो क्यों लेंगे और नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं कि इसको लेंगे या नहीं लेंगे, इस एरिया को हम नहीं लेंगे। आखिर अब क्यों नहीं लेंगे? तो अब हम जाते हैं आईआईटी के गिवन प्रॉब्लम पर। उन्होंने क्या बोला है, लेट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। अगर हम ध्यान से देखें, ये x से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर पैराबोला से हम ऊपर बढ़ रहे हैं और इस लाइन से भी हमें ऊपर बढ़ के ही अपने बाउंडेड रीजन को खोजना है, सर्च करना है। तो क्या यहां पर जो आने वाला एरिया है, हाँ वो इन तीनों से कवर्ड जरूर हो रहा है, लेकिन क्या वो बाउंडेड रीजन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को, जो कि हमारे तीनों ही पैरामीटर्स को कंसीडर भी कर रहा है, उसको हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक इसका मुंह खुला हुआ है। और जब इसका जो एरिया है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये बाउंडेड करके नहीं हो पा रहा है, तो हम इस रीजन को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास एक्चुअल एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कैलकुलेट करने की बजाय ये हमारे लिए वाई एक्सिस पर कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी सा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते अगर हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट और पता लग जाए तो हमें वाई कोऑर्डिनेट पर इसको इंटीग्रेट करना ईजी हो जाएगा। तो बस इस छोटी सी बात का बस हमने ध्यान रखा और इस पॉइंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो हमने क्या करा, y इक्वल टू 3x माइनस 6 ले लिया, एंड ये पैराबोलिक कर्व क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो हमने क्या करा, y की वैल्यू या x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं, चलो हाँ वैसे भी y की वैल्यू तो निकालनी है भाई हमें। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू कितनी हो रही है, y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू रख दी यहाँ पे, 3 से इस 9 को उड़ा दिया, 3 टाइम्स कितना हो रहा है, 3y प्लस का 18, और ये हो रहा है हमारे पास y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 18 इक्वल टू 0, और 6 दूनी 18 और 9 दूनी 18 होता है, 6 3 18, हाँ तो 6 इंटू 3 हो रहा है ना हमारे पास, कितना बढ़िया हो रहा है। तो बस हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, कितना हो रहा है, y स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x और माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो या तो y इक्वल्स टू 6 आ रहा है या फिर ये हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है। तो यहाँ से भाई हम देखो देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है भाई, ये तो नीचे वाले डायरेक्शन में x एक्सिस के नीचे, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 3। तो ये हो गया 0 कॉमा माइनस का 3। हमें यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो लेट से अभी के लिए हमने इसको x1 बोल दिया
और ये पॉइंट कितना हो गया -3। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम इसे y एक्सिस पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। या तो इन जनरल जो हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं वो हम इन जनरल 99.99% केसेस के अंदर हम किस पर निकालते हैं, x एक्सिस के ऊपर। लेकिन अगर हमारा कर्व थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का सा हो, या फिर IIT ने कुछ इस तरीके से टेक्निकलिटी में पूछ लिया हो कि हमें x एक्सिस पर उसे कैलकुलेट करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा समझने की जरूरत पड़ रही हो, तो हम उसे तुरंत y एक्सिस पर लेके आ जाते हैं। y एक्सिस पर वो ज़्यादा ईजिली हमें इंटीग्रेट होता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं ये भाई हमारे पास कर्व है, और ये कर्व भाई हम अपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट 0 से लेकर -3 तक, क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के एरिया को तो भाई हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने पैराबोलिक कर्व के थ्रू। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें इसे किससे कैलकुलेट करना है, अपनी इस लाइन की इक्वेशन के थ्रू। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और इसको हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया। हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to -3। हम देख रहे हैं एरिया कैसा कैलकुलेट होकर आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। बाद में हम उसके ऊपर मॉडुलस लगा देंगे, क्योंकि नीचे वाला एरिया तो नेगेटिव होगा वो। तो 0 से लेकर -3 तक हमने किसको इंटीग्रेट करा है, अपने इस वाले पैराबोलिक कर्व को। तो वो कितना हो जाएगा, y² डिवाइडेड बाय 9 एंड x के रेस्पेक्ट में भाई हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओ सॉरी y के रेस्पेक्ट में भाई हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड प्लस कौन सा एरिया हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y+6 डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं -3 से लेकर -6 तक y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बस इतना हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो ध्यान से देखते हैं, y³ डिवाइडेड बाय, देखो y² को जब हमने इंटीग्रेट करा तो कितना हो रहा है, y³ डिवाइडेड बाय 3, तो ये 27 हो जाएगा 0 से लेकर -3 तक, प्लस और ये कितना हो रहा है हमारे पास, y² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6y, और ये 3 को भाई हमने बाहर कर लिया है, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर -6 तक। सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ पर ये -3 को जब हमने यहाँ पर पुट करा तो -3 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -27 हो जाएगा, और -27 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 1/3, क्योंकि 0 अगर हम पुट करेंगे भाई उससे तो वैल्यू हमारे पास 0 ही आ रही है, 1/3 टाइम्स ऑफ, फिर हमने -6 को पुट करा तो ये कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाय 2, पहले तो अपर लिमिट रख रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा -36 और प्लस ये सॉरी माइनस, फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट को, तो कितना हो रहा है 9/2 माइनस का 18, कुछ ऐसा टाइप का सा हमारे पास वैल्यू आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, हाँ ठीक है। ये वैल्यू हो गया हमारे पास -1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ, यहाँ से देखते हैं 36/2, ये 18 हो गया, प्लस का 18 माइनस का 36 माइनस का 18 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर यहाँ से देखते हैं 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 27, तो प्लस का 27 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है हमारे पास। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा -1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ, यहाँ से देखते हैं 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9/2, और ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 5/2। यहाँ से देखते हैं, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एरिया कौन सा है, ये नीचे वाला एरिया, एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया, इसी वजह से ये कैसा ये साइन एग्जिबिट कर रहा है, ये माइनस साइन कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के ऊपर पहले से ही क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। हमने ये मॉडुलस लगा दिया पूरे के पूरे में, मॉडुलस लग गया, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2। लेकिन प्रॉब्लम में a की वैल्यू नहीं पूछ रखी थी, उन्होंने a तो कैलकुलेट करने के लिए बोला था, लेकिन फाइनली हमसे किस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला था, 6a को। तो हमने 6a की वैल्यू को निकाली है, कितना हो जाएगा 6 × a की वैल्यू हो गई 5/2, यहाँ से देखते हैं ये कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू आ रही है वो कितनी हो गई हमारे पास 15, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे कि जेई मेंस लेवल पर प्रॉब्लम चाहे ये कैसी भी पूछ लें, आंसर बहुत इजीली कैलकुलेट होकर आता है। बहुत ही रेयरली कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारे पास जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इफ द एरिया ऑफ द रीजन दिस, ये अगेन रिलेशन दे रखा है, एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 5 बट लेस देन इक्वल टू 4√x इज कैपिटल A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a।
अभी आपने जो इस वीडियो की जो सबसे पहली वीडियो थी, जो हमने सबसे पहला जो प्रॉब्लम किया था, वो बिल्कुल सेम टू सेम इस टाइप का सा था, बस यहाँ पर x-5 की जगह वहाँ पर था x-y। तो अगेन हमें बस इस प्रॉब्लम को करना है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं क्या कर लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस पर बेसिक रफ फिगर को बना लेते हैं। तो हमारे पास देखो दो टाइप के यहाँ पर कर्व आ रहे हैं। एक कर्व तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इक्वल टू 4√x अगर हम कर दें तो ये बेसिकली कैसा बन सकता है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x टाइप से। और दूसरा हमारा जो कर्व है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम मॉडुलस ऑफ x-5 इक्वल टू अगर y को अगर ले लेते हैं, तो अगर हमने प्लस से ओपन करा तो ये क्या हो रहा है, x-5 इक्वल टू y। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक और हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम मॉडुलस को किससे ओपन कर देते हैं, माइनस से। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस का x इक्वल टू y। ये हमारे पास कैसी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें, हमें पैराबोला पूरा नहीं दिया गया है, केवल और केवल एक हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला पोर्शन ही दिया गया है। तो 4√x, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां से आने वाली क्वांटिटी कैसी रहने वाली है, हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी। तो हम कौन से वाला पोर्शन लेंगे, y का केवल और केवल पॉजिटिव वाला। तो मतलब हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कौन से वाले डायरेक्शन में रहेगा, इसका माउथ ओपनिंग तो राइट वर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन ही हम ले पाएंगे पैराबोला का। तो ये हमारा पैराबोला आ गया है, यहाँ पर इस टाइप का सा हो गया है। ये कौन सा है, y इक्वल टू 4√x टाइप का। और क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, y इज लेस देन इक्वल टू 4√x, तो इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर वाले रीजन को कंसीडर करना है। तो अगर हम इस वाले पर्टिकुलर रिलेशन की अगर बात करते हैं, तो x-5 इक्वल टू y, अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, हम यहां पर देख रहे हैं हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा होगा, 5,0 वाला एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे ये दोनों की दोनों लाइंस जो है पास हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम इस वाली लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, तो y को 0 रखा तो x 5,0 आ रहा है, और अगर हमने x को 0 कर दिया तो y -5 एंड 0 दे रहा है। तो 0 एंड -5 हो गया। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की सी हो जाएगी। ये लाइन हमने कुछ इस टाइप की से ड्रॉ कर दी है। अब उसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं, जब हम इस वाली लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर जब हमने y को 0 करा तो x अगेन 5 दे रहा है हमें वैल्यू, तो 5,0 हो जाएगा। और जब हमने x को 0 करा तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो बिल्कुल इसी के ही ऑपोजिट मिरर इमेज इन x एक्सिस ये हमारे पास कैसा आ रहा है, ये 0,5 टाइप से दे रहा है। तो यहां से ये लाइन कुछ इस टाइप से होके जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो y था दैट वाज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। जब y ग्रेटर देन क्वांटिटी में होगा, तो ऑब्वियसली जब हम इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए y ग्रेटर देन वाली जो पोजीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। और जब हम इस वाली लाइन के लिए जब बात करेंगे, तो इसके लिए y ग्रेटर देन वाली जो कंडीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो ये वाली रहेगी। और क्योंकि इस वाली कंडीशन से हम देख ही पा रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, पैराबोला के नीचे वाले एरिया की, या ऐसा बोल सकते हैं पैराबोला के अंदर वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये पर्टिकुलर रीजन। अब अगर हमें इसे कैलकुलेट करना, तो देखो ये पॉइंट तो आ गया हमारे पास, बस हमें ये पॉइंट निकालना है और एक ये पॉइंट निकालना है। और अगर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो हमें ये भी ज्योमेट्रिकली समझ में आ रहा है कि यार अगर हम पैराबोलिक कर्व के थ्रू जो आने वाला एरिया होगा, उस पूरे के पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल को उड़ा दें और इस ट्राइंगल के एरिया को अगर उड़ा दें, तो हमारे पास ये वाला रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो इस लाइन के थ्रू इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी भाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो x-5 वाला ये कौन सा था, ये वाली लाइन थी, x-5 इक्वल टू y, और ये लाइन थी हमारे पास 5 - x इक्वल टू y। तो इनको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 16x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 5 - y। इसको सॉल्व कर लिया, y स्क्वायर प्लस का 16y और माइनस का 80 इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, हमें लेकिन y की वैल्यू तो निकालनी नहीं, हमें तो देखो कितनी, अच्छा y की भी निकालनी है वैसे तो, खैर x की भी निकल जाए कोई बात नहीं। तो 16 पंजे 80 होता है और 20 चौक 80 होता है, हाँ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 20y माइनस का 4y माइनस का 80 इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 20 एंड और क्या आ रहा है भैया हमारे पास, y माइनस का 4 इक्वल टू 0।
तो y इक्वल्स टू माइनस का 20 एंड प्लस का 4 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास y के लिए, इसको भाई हमने लिख लिया, ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास 4, और जब y इक्वल्स टू 4 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई हमारे पास, ये तो 1 आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है, तो x की वैल्यू 1 आ रही है। चलो जी, ये कर लिया, चलो हमने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास कितना आ रहा है, 1,0 आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालना चाहें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जब हमने x माइनस 5 इक्वल्स टू वाई को जब यहाँ पर रखा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 5, और हम बोल रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 16y प्लस का या माइनस का ही 80। अगेन ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 4y माइनस का 80। ओके, हाँ, तो अगर हम देखें ये सिमेट्रिकली यहाँ पर ही ये इसको कट कर रहा होगा अगर हम इस पैराबोला को पूरी तरीके से अगर बना देंगे। इसी वजह से इस तरीके से सिमेट्रिकल वैल्यूज़ ये हमें दे रहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 25। ऐसी ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। और अभी के लिए क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन बस अब हम हटा देते हैं और अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा ही प्रॉब्लम दिया है इन्होंने, बस कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम अपने आप ही भागते भागते सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें रिक्वायर्ड एरिया ए निकालने के लिए सबसे पहले तो पैराबोलिक कर्व को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 25 तक, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो x की लिमिट लेंगे, और हमारे पास कर्व कौन सा है, 4√x dx, और माइनस हम ये क्या माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये छुटकू वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेस कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है, और हाइट कितनी आ रही है हमारे पास, 4 ही आ रही है, तो 4 × 4 हो गया, बहुत बढ़िया बात है, माइनस। और इसी पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए भाई ये छोटे वाला एरिया निकालना है, इसको माइनस करना है, और ये बड़े वाला एरिया भी निकालना है ट्राइंगल का, और इसको भी माइनस करना है। तो यहाँ पर देखें ये पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास, 25,0, तो बेस लेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई, ये भी कितनी, हाइट कितनी आ रही है, 20, तो ये हो गया हमारे पास 20 इंटू का 20। बहुत बढ़िया चल रही है। इसको जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो कितना हो गया, x⁵ 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट लग रही है 1 से लेकर 25 तक, और ये कितना हो गया, माइनस का हाफ। इसको देख लेते हैं, 4 4 16 हो गया, और माइनस भी कॉमन आ गया, 20 20 ये कितना हो गया भाई हमारे पास, 400। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 8/3। और ध्यान से देखते हैं, जब हमने अपर लिमिट को रखा तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 25 का रूट निकालेंगे पहले 5, और उसका क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और 1 को देख लेते हैं, 1 तो चाहे भाई कैसे भी रख लो भाई, यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, माइनस ये कितना हो जाएगा, 416 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 208, इतना ही आएगा हमारे पास। ये कितना हो गया, 124, और 124 3 से तो देखो डिवाइड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, तो 8 × 124 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 208, ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, a की वैल्यू। और हमसे पूछी किसकी वैल्यू गई है, 3a की वैल्यू पूछी गई है। अब दो तरीके हैं, या तो भाई हम इसके अंदर ही 3 से मल्टीप्लाई करके 3a की वैल्यू निकाल दें, या फिर पहले हम इसको सॉल्व करें फिर हम 3a को सॉल्व करें। तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम 3a को ही डायरेक्टली निकाल देते हैं। हमने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो रहा है, 8 × 124 माइनस का 3 × 208। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कुछ कॉमन शॉमन आ सकता है क्या, 8 दूनी 16, 4 आ गया, 8 4 8 हाँ, 8 कॉमन आ सकता है। तो ये 124 हो गया, माइनस का 3 × हम क्या बोल रहे हैं, 8 दूनी 16 और 4 आ जाएगा, और 8 6 48 हो गया, तो 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 124 में से अगर हमने इसको उड़ा दिया तो 14 में से 8 गया 6, और 11 में से 7 गया 4, 46 आ रहा है। और 8 × 46 भाई हमें निकालना पड़ेगा, तो 8 × 46 कितना हो जाएगा,
8 6 48 का 8 कहाँ से को 4 8 चौक 32 33 14 35 36। तो 368 हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया था। ए को कैलकुलेट करने के बाद हमें 3a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये प्रॉब्लम था। तो हमने सबसे पहले ए को कैलकुलेट कर लिया, वो एक इस टाइप की टर्म्स में आ रहा था, डिवाइडेड बाय 3 भी था, और क्योंकि हमें 3a निकालना था तो हमने इसको सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली 3a को ही कैलकुलेट कर दिया। इससे हमें दो दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पर 2 भी कॉमन आ सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और भी कुछ कॉमन आ सकता था, उसको हम देख सकते थे। बस हमने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 368। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, बोर्ड लेवल से बस थोड़ा सा आगे की हम चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जेईई मेंस के प्रॉब्लम से, बट इनका जो लेवल है वो केवल और केवल बोर्ड से बस बहुत थोड़ा सा ही ऊपर दे रखा है इन लोगों ने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करेंगे।